श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार रामनवमी को लेकर लोगों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग रामनवमी 26 मार्च को मान रहे हैं और कुछ लोग रामनवमी 27 मार्च को मान रहे हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये प्रश्न बना हुआ है कि हमें रामनवमी का व्रत कब रखना है, नवमी की पूजा कब करना है और नवमी के दिन कन्या पूजन कब करना है। महाराज रामनवमी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और इसी दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। महाराज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रामनवमी की तिथि कब से शुरू होगी और कब तो होगी। महाराज चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11:50 से होगी और नवमी तिथि की समाप्ति 27 मार्च को सुबह 10:07 पर होगी। ऐसे में नवमी तिथि 2 दिन पड़ रही है। महाराज अगर देखा जाए तो उदया तिथि के अनुसार तो 27 मार्च को ही नवमी तिथि मान्य रहेगी, पर 26 मार्च को दोपहर 12 बजे के बाद से ही नवमी तिथि शुरू हो रही है, जो कि पूरे दिन रहने वाली है। पर 27 मार्च को सुबह 10:07 नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब प्रश्न यह है कि नवमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 27 मार्च को ही नवमी का व्रत रखा जाना चाहिए और इसी दिन कन्या पूजन होना चाहिए। साथ ही में व्रत का पारण भी इसी दिन किया जाना चाहिए। महाराज इसी के साथ में जो लोग 9 दिनों की अखंड ज्योत जलाते हैं और कलश की स्थापना करते हैं तो उनको कलश विसर्जन भी नवमी तिथि के दिन ही करना है और साथ ही में इस दिन अपने व्रत को भी खोलना है और कन्या पूजन करना है। महाराज अब हम आपको ये स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि अगर आप 27 मार्च को नवमी तिथि मान रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि नवमी के जो भी कार्य आपके होंगे, जैसे कि कलश विसर्जन, हवन, अखंड ज्योत की पूजा, नवमी की पूजा और कन्या पूजन सुबह 10:07 से पहले हो जाना चाहिए। अगर आप 27 मार्च को इस समय के बाद नवमी के ये सारे कार्य करेंगे तो आपको नवमी का ज्यादा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस समय के बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज वहीं अगर आप लोग 26 मार्च को नवमी तिथि मान रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन सुबह 11:50 के बाद से ही नवमी तिथि शुरू होगी। इसलिए जो भी नवमी के आप कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि हवन, कन्या पूजन, व्रत पारण, ये सारे कार्य आपको 26 मार्च को सुबह 11:50 के बाद ही करना होगा। अगर आप लोग इस दिन नवमी तिथि मान रहे हैं, क्योंकि 26 मार्च को सुबह 11:50 से पहले अष्टमी तिथि रहेगी। महाराज जिन लोगों के घर में नवमी की पूजा होती है या नवमी पूजी जाती है और यह पूजा आपके घर में रात के समय होती है, तो नवमी की यह पूजा आपको 26 मार्च की रात को करना होगा, क्योंकि इसी समय में नवमी तिथि की रात का समय आ रहा है। भले 27 मार्च को नवमी तिथि होगी, पर इस दिन रात के समय में दशमी तिथि होगी। इस वजह से नवमी की रात की पूजा 26 मार्च के दिन ही की जाएगी। महाराज वैसे देखा जाए तो नवमी 26 मार्च को भी होगी और 27 मार्च को भी होगी, तो दोनों दिनों में से जिस भी दिन आप नवमी तिथि मानेंगे वह नियमों के हिसाब से ही मानिएगा। महाराज अगर आप 26 मार्च को नवमी तिथि का कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में करिएगा। वही अगर आप 27 मार्च को नवमी तिथि का कन्या पूजन कर रहे हैं तो आप सुबह सूर्योदय के बाद से सुबह 10 बजे तक कन्या पूजन और कन्या भोजन करा सकते हैं। महाराज हमने आपको कन्या भोजन कराने की पूरी विधि पहले ही वीडियो में बता दी है।